हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 9 के एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर. फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड. क्वेश्चन में कह रहा है एक एक्वेरियम है जो क्यूबॉइड शेप का है, जिसके हमें एक्सटर्नल मेजर्स दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है. इसके बेस, साइड फेसेस और बैक फेस पर कलर्ड पेपर लगना है. ठीक है, कलर पेपर से ये कवर्ड किया गया है. फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड. तो कितने पेपर की जरूरत होगी, हमें वो एरिया फाइंड करना है. ठीक है, इसमें हमें गिवन क्या दे रखा है. सबसे पहले हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसकी गिवन दे रखी है, लिख लेंगे. लेंथ हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 40 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है. और कहाँ कहाँ कलर पेपर लगना है, बेस पर, साइड फेसेस पर और बैक फेस पर. तो पहले हम एक एक करके एरिया फाइंड कर लेते हैं. इनके एरिया ऑफ बेस निकाल लेंगे पहले. अब देखिए बेस क्या है, ये है बेस. इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसमें क्या क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है. तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल शेप में जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है. तो हम बेस का एरिया फाइंड कर लेंगे पहले. एरिया ऑफ द बेस. बेस का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 80 मल्टीप्लाई 30 कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ द बेस आ गया हमारे पास. अब था साइड फेसेस. कहाँ कहाँ कलर पेपर लगना है, यहाँ पर लगना है और यहाँ लगना है. ये साइड फेसेस. कितने हैं साइड फेसेस, 2 हैं, जिसमें ये तो हो गई इसकी हाइट और ये हो गई इसकी ब्रेथ. ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, H इंटू बी. एरिया ऑफ द साइड फेसेस. हम 2 फेस का एरिया निकाल रहे हैं इसलिए फेसेस आएगा 2, क्योंकि 2 फेसेस हैं, एक ये है साइड फेस और एक ये है, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई H इंटू बी. ठीक है, ये 2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम 2 साइड फेसेस का एरिया फाइंड कर रहे हैं. तो 2 मल्टीप्लाई में H, हाइट कितनी है 40 और B कितना है 30. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर. साइड फेसेस भी आ गए. अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, बैक फेस का. एरिया ऑफ द बैक फेस. बैक फेस का एरिया क्या होगा, ये है बैक में, जिसकी हमें हमारे पास हाइट है और ये क्या है, लेंथ है. तो इसका बैक फेस का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, L इंटू एच. लेंथ कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर. इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3220 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ द बेस भी आ गया, साइड फेसेस भी आ गया और बैक फेस भी आ गया, जहां जहां कलर पेपर लगना है. तो एरिया ऑफ टोटल हम निकाल देंगे, टोटल एरिया ऑफ द पेपर नीडेड. इन सबको ऐड कर देंगे, 2400 प्लस 2400 प्लस
3200। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पेपर की कितनी ज़रूरत है। इन एरिया में लग रहा है ना, 2 फेसेस पर, बैक पर और बैक फेस पर। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, द इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 walls of a room if the cost of white washing is ₹5 per meter square। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूबॉइडल रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजरमेंट हमें दे रखा है। हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है वाइट वॉशिंग की, जो 4 वॉल्स पर होनी है। इस रूम के 4 वॉल्स पर वाइट वॉशिंग होनी है, उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के कितने कॉस्ट है? ₹5। तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कि चारों वॉल्स पे वाइट वॉश की कॉस्ट कितनी होगी। और उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो वाइट वॉश्ड। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। आगे वो कह रहा है कि हमें वाइट वॉशिंग की कॉस्ट और भी फाइंड करनी है अगर ऊपर छत पर भी वाइट वॉश होना हो। ठीक है। तो पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 4 वॉल्स का, तो पहले हम उसका ही आंसर निकालेंगे। पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखे, लिख लेते हैं हम। लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर। ये हमें गिवन थी। अब हमें क्या फाइंड करना है? 4 वॉल्स का एरिया। एरिया of the 4 walls of the room। तो इसका एरिया क्या होता है? देखिए, हमें 4 वॉल्स का निकालना है। पहले ये वाली जो फ्रंट वाली जो वॉल होगी, इसकी लेंथ है और क्या है? हाइट है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? L इंटू एच। ठीक है। और जो ये होगी, यही बैक वाली वॉल होगी, तो 2 टाइम्स L इंटू एच हो जाएगा। और ये जो साइड वॉल है, इसमें क्या है? ब्रेथ है और हाइट है। हाइट और ब्रेथ है, तो इसका अगर एरिया फाइंड करना होगा तो B इंटू एच, और इस वाली वॉल का भी B इंटू एच होगा। तो इसका मतलब 2 टाइम्स तो B इंटू एच होगा और 2 टाइम्स H इंटू L होगा। यही होगा। अगर इन दोनों में 2 और H कॉमन है, 2 और H कॉमन है, अंदर बचेगा B प्लस L। अगर हमें एरिया ऑफ वॉल फाइंड करना होता है सिर्फ चारों वॉल्स का, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब है 2 इंटू एच, हाइट है 4 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर, प्लस लेंथ है 12 मीटर। 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई 8 प्लस 12 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है। जो चारों वॉल्स का एरिया आया है वो आया है हमारा 160 मीटर स्क्वायर। और हमें गिवन क्या दे रखा था? हमें कॉस्ट गिवन दे रखी थी, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें कितनी दे रखी थी? ₹5। और हमें कॉस्ट कितने की निकाल ली है? 160 मीटर स्क्वायर की, क्योंकि यही है 4 वॉल्स का एरिया। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 160 मीटर स्क्वायर। 160 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से,
तो जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 160 से तो ये आ जाएगा हमारा ₹800। तो हमारा फर्स्ट का तो आंसर आ गया। अब हम सेकंड का आंसर फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग का एरिया कितना होगा? अब देखिए इसमें क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा? एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 12 और ब्रेथ है 8 मीटर, तो ये 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीलिंग आ गया हमारे पास। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी? द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग। सीलिंग के वाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी होगी? पर मीटर स्क्वायर तो हमारी 5 थी, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 96 से, तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज। 5 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 480। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हमारे पास 4 वॉल्स की आई थी 800 प्लस, और सीलिंग की कॉस्ट आई है ₹480। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹1280। Example number 6 है, in a building there are 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of all pillars at the rate of ₹8 per meter square. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग में 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं जिनकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है और हाइट 4 मीटर है सबकी। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कि इस पर कर्व सरफेस एरिया पर पेंट होना है ऑल पिलर्स पर, जिसका रेट हमें दे रखा है ₹8 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 8 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के हैं, तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कि इन पिलर्स को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, हमें गिवन क्या दे रखा है? हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस आर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। देखिए ये हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन ये मीटर में और रेट भी मीटर में, मीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर का मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हमें हाइट दे रखी है, हाइट h हमें गिवन है 4 मीटर। ठीक है, अब फाइंड करना है CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। अभी हम निकाल रहे हैं एक पिलर का, 1 पिलर का एरिया फाइंड करेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू R 28/100 इंटू H मतलब 4। ठीक है, जो कट रहा है काट देते हैं, ये कट जाएगा 4 पर, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा 704/100 बचा था, नीचे अपॉन में 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.04 मीटर स्क्वायर।
अब ये तो हमने एक पिलर का निकाला था, अब हमें फाइंड करना है कितने टोटल कितने पिलर्स हैं, 24। तो अब 24 पिलर्स का निकालेंगे। CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स इज इक्वल टू 7.04 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वायर। अब द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट है, ₹8। और हमें कॉस्ट निकालनी है ऑल पिलर्स की, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 168.96 मीटर स्क्वायर के कितनी कॉस्ट होगी, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 168.96, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹1351.68। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर whose radius is 7 cm and the total surface area is 968 cm square। हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू h। हमने लेट कर लिया और हमें गिवन क्या दे रखे है, रेडियस r हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r भी हमारा कितना है 7, h हाइट हमें फाइंड करनी है तो इसे एज इट इज लिख लेंगे और r है 7 और हमें टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है 968, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो सब इधर डिवाइड में आ जाएगा, 968 के डिवाइड में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22, इधर क्या बचा h प्लस 7। अब ये कट सकता है तो काट देते हैं। अब ये देखिए ये कट जाएगा 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा 2 4 2, फिर ये 11 है, 11 से फिर ये चला जाएगा 11 2 जा 11 2 जा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 इज इक्वल टू h प्लस 7। अभी ये 7 इसके प्लस में इधर आकर ये माइनस हो जाएगा तो h आ जाएगा 22 माइनस 7। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 22 में से जब 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर is 15 centimeter।